हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के ऊपर सेफ स्कोर कितना रहेगा। एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा, या पीसीएम वाले पोस्ट एसएनटी जो पोस्ट है इस पोस्ट के ऊपर भी कितने सेफ स्कोर रहेंगे, आईटीआई टेक्नीशियन पोस्ट के ऊपर या एएलपी के पोस्ट के ऊपर कितने रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप जाए, कभी भी माइंड सेट ये फिक्स करके ना जाए कि मुझे इतना करना। जब भी वनडे एग्ज़ाम में जाते हैं, किसी भी नहीं, सिर्फ वनडे एग्ज़ाम में जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम में माइंड से कभी भी फिक्स ना करें कि मुझे 60% 70% बनाना है। ऐसा कभी भी ना करें। ऐसे करने से आपको नुकसान होता है, लाभ कुछ नहीं होता। इससे नुकसान ये है कि आपके माइंड सेट दिमाग में तो बना रहता है मुझे 60 से 70 प्रश्न करना है। सब लोग 60 से 70 कर रहे हैं। सेफ स्कोर यूट्यूब चैनल पर इतने बताए गए थे, मेरे शिक्षक मेरे सर ने इतने बताए थे, मेरे कोचिंग वाले ने इतने बताए थे, यदि आप इतना स्कोर कर पाओगे तो शिफ्ट 2 क्रैक करोगे, आपको फाइनल जॉब लगेगा। तो ऐसे बताया था उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं होता। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, आपके पेपर आता है सामने, एग्ज़ाम के पेपर आते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ कितना जाएंगे। आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, आपसे सिर्फ 40-45 से प्रश्न ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं और 100% श्योर के साथ। अब बाकी प्रश्न आपको पल्ले भी नहीं पड़ रहे हैं। प्रश्न में क्या पूछे जा रहे हैं ये आपने पढ़ा भी नहीं है। सब लोग के साथ यही होता है। जो आपने सिलेबस में पढ़ा, सेम सिलेबस सेम सोर्सेज उनके पास भी उपलब्ध है। तो अब आपके पास 40-45 प्रश्न बन रहे हैं तो उनसे क्या 60-70 बन जाएंगे? हाँ, आपसे 2-4 प्रश्न ज़्यादा बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आपसे। सब इक्वल रहते हैं। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो ऐसा टारगेट ना करें कि मुझे 60 बनाना है, मुझे 70 करना है। ऐसा कभी भी टारगेट लेकर नहीं चलना चाहिए। और कभी भी कट ऑफ दिमाग में फिक्स ना कर प्रीवियस ईयर कट ऑफ इतने गए। तो प्रीवियस ईयर अलग पैटर्न थे, उस समय अलग समय था, उस समय कंपटीशन का लेवल अलग था। अब कंपटीशन का लेवल बहुत बदल गया। अब चलिए इसके कुछ पॉइंट के ऊपर देखते हैं। एग्ज़ाम में स्टेज ए के एग्ज़ाम के ऊपर आपका महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के ऊपर मेरिट लिस्ट बनेंगे। अब इसमें सब मैक्सिमम लोग के स्टूडेंट की बात करें जिनसे पहले रिजल्ट हो गए या अब रिजल्ट हुए, सभी का ये सेक्शन बेहतर है। जिनका अभी भी रिजल्ट हुए इनका सेक्शन बेहतर है। आप किसी से भी बात कर ले, कुछ लोग होंगे जिनका बेहतर नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों का ये सेक्शन बेहतर है। बट जब सेकंड शिफ्ट स्टेज 2 के ऊपर बात आती है, जिनका रिजल्ट पहले हुए कम से कम बेहतर किए हैं पर उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, उनसे आप बात करते हैं। जिनका बहुत दिन हो चुके अपने ब्रांच, अपने ट्रेड, अपने जो सिलेबस है उससे पढ़े हुए, अब कुछ 2 मंथ में उन्होंने कंप्लीट किया। पहले रिजल्ट हुए थे तो 2 मंथ में पढ़ना स्टार्ट किया, तो 2 मंथ में इतना सिलेबस बहुत बड़ा है और 2 मंथ में कवर करना बहुत मुश्किल है। यदि ऐसे स्टूडेंट की बात करें, ये सिलेबस में तो 70 के समथिंग आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हैं। जब बात करते हैं यहाँ पर तो इनका 25, 26, 30 से ओवर नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, जिनका जो लोग स्टूडेंट नए हैं यहाँ पर, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट दिए उसके बाद एएलपी और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम देने गए, तो इनका ये सेक्शन थोड़ा सा बेहतर है। उतना बेहतर नहीं है पर इनसे बेहतर है। ये आसानी से क्वालिफाई कर जा रहे हैं। जो 35% यानी 26.5% स्कोर जो करना है ये आसानी से क्वालिफाई कर जा रहे हैं। पर जिनके पास बहुत पहले एग्ज़ाम दे चुके थे, जिनके ट्रेड से मतलब नहीं था, जब रिज़ल्ट हुए हैं एलपी में तब तक पढ़ना स्टार्ट किए, तब इनको बहुत दिक्कत हो रही है। चाहे आईटीआई वाले स्टूडेंट के ऊपर बात करें तो आईटीआई जितने कैंडिडेट्स हैं उनके तो बहुत दयनीय स्थिति है। हाँ, थोड़ा सा डिप्लोमा बीटेक वाले अच्छे हैं, पर डिप्लोमा बीटेक वे लोग भी अच्छे नहीं हैं जिन्होंने कई साल पहले अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं और बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं। इनके सिलेबस को कवर करने की बात करें, कम से कम 2 साल लगते हैं रिवीजन करने में अच्छे तरह से। पर इनके पास समय जो कितना मिला, किसी का 1 मंथ मिले, किसी के 2 मंथ मिले, बस। अब जिनके पास 1 मंथ मिले, जिनके पास 2 मंथ मिले, सभी का लगभग एक अप्रॉक्स वही है। 1 मंथ वाले के ऊपर बात करें तो इनके स्कोर जब ट्रेड में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो 25,
26-27 के समथिंग पहुंच पाते हैं। ज़्यादा बेहतर करते हैं ITI स्टूडेंट वाले। हाँ, डिप्लोमा और बीटेक वाले थोड़ा सा बेहतर कर जाते हैं, यहाँ 30 के समथिंग ये लोग थोड़ा सा क्वालिफाइंग कर जाते हैं, पर मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। अब बात करते हैं एग्ज़ाम शिफ्ट। इसका रोल बहुत अहम रहने वाला एग्ज़ाम शिफ्ट। अब जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं 3 से 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, 3 से 4 डेट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, या 5 डेट भी हो सकते हैं कि यहाँ पर 13.5 लाख स्टूडेंट को शिफ्ट 2 एग्ज़ाम देना है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर मोर देन 1 शिफ्ट ऑर्गेनाइज होगी, यानी 5 से लगभग अप्रॉक्स 3 से 5 के बीच में शिफ्ट में ऑर्गेनाइज होंगे, और सभी दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। 5 दिन एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, और सभी में यदि बात करें मान लेते हैं 6 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम होते हैं, और 6 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम होते हैं। तो यदि जो स्टेज बी है इसी के ऊपर प्रश्न के ऊपर बात करें तो कम से कम आयोग रेलवे बोर्ड को 450 प्रश्न बनाने होंगे। अब जब 450 प्रश्न बनाने होंगे, इसमें से कुछ से फैक्चुअल चीज़ पूछ दिए जाएंगे, कुछ चीज़ आपको कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, कुछ चीज़ें जनरल तौर पर आपने नहीं पढ़ा होगा सिलेबस में, जो आपने देखा वो सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा, उस चीज़ पूछ दिए जाएंगे। किसी का पेपर लेवल और टफ आ जाएंगे। तो इस वजह से ये जो एग्ज़ाम शिफ्ट ये थर्ड है, स्टेज भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्ज़ाम शिफ्ट आपको पेपर का लेवल जो है आसान नहीं देने जा रहे हैं। कुछ से स्टार्टिंग के 1-2 शिफ्ट आपको आसान मिल जाए, पर उसके बाद आसान आपको शिफ्ट नहीं मिलेंगे। ये आपको टफ लेवल पेपर के करेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम शिफ्ट में लिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। इसका रोल तो बहुत अहम है। अब जब हम लोग इंसान हैं, जब एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं बन पाते, आप जान रहे हैं 45 बन गया, अब आप यूआर में आते हैं, आपने किसी यूट्यूब चैनल या किसी शिक्षक ने आपके बता दिया आपको जनरल में आते हो, भैया 45 में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब माइंड सेट तो यही बना हुआ है, 45 मैंने किया है, इतना में कुछ होगा नहीं, मुझे और करना चाहिए प्रश्न। अब ऐसे हालात बन जाते हैं कि तुक्का लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और तुक्का लगाते लगाते 75 80 के समथिंग चले जाते हैं। अब इससे नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी एग्ज़ाम हॉल में जाए, आपसे 45 ही प्रश्न क्यों ना बने, 45-50 ही प्रश्न क्यों ना बने, उतना ही पर छोड़ दें। यदि उससे नहीं ज़्यादा बन पा रहा तो तुक्का लेने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, उससे आपको नुकसान ही होता है। मैक्सिमम प्रश्न गलत ही होते हैं, जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं तब जाकर अब 5 प्रश्न बनाते हैं तो 1-2 प्रश्न सही हो पाते हैं। इसलिए नेगेटिव मार्किंग बहुत अहम रोल निभाने वाला है। 1/3 है, यानी 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक माइनस किए जाएंगे, तो बहुत अहम रोल रहेगा। तो इस तरह के सारी चीज़ एग्ज़ाम हॉल में आपको कट ऑफ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ने वाला। अब चलते हैं बात, आप चाहते हैं एलपी में फाइनल सिलेक्शन तो कोई दिक्कत ना हो, इससे कम स्कोर भी रहेंगे जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिजल्ट हो जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन तक भी जा सकते हैं। हाँ, अंदर से जो कन्फर्म जो श्योर रहते हैं उस तरह का टाइप का फीलिंग नहीं आएगा। रिजल्ट होंगे पर फीलिंग नहीं आएंगे, अंदर से डर लगा रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एप्टीट्यूड टेस्ट आपका है, उसके ऊपर तैयारी फोकस आपसे सही से नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो है साइको टेस्ट के लिए थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा डर लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबको एक बार फिर से बता देता हूँ, सेफ स्कोर कुछ भी नहीं होता। आप एग्ज़ाम हॉल में जितना बनाते हैं और सब लोगों से जितना बन पाता है वही सेफ स्कोर होता है, ना कुछ सेफ स्कोर होता है। सिर्फ आप सबकी रिक्वेस्ट पर बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जनरल में आते हैं तो 55 के समथिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रश्न, पूरी तरह से सही अटेम्प्ट हो जा रहा है। अब इतना आसान है, मुश्किल काम नहीं है। मैथ है, रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग में आप थोड़ा सा भी बेहतर हैं तो आसानी से जो आपके प्रश्न है यहाँ पर बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस है, रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 15 प्रश्न जो है, 15 प्रश्न में से आप 10 आसानी से बना लेंगे। यदि रोज़ाना न्यूज़पेपर और थोड़ा बहुत तो आपने कभी भी लुसेंट पढ़ा है तो आसानी से हो जाएंगे। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग सब लोग की इतने अच्छे हो चुके हैं यूट्यूब के मदद से, बुक्स के मदद से बहुत बेहतर कर चुके हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से। यदि सेट लगाते हैं तो बहुत बेहतर कर जाते हैं। बस अपने ट्रेड में थोड़ा सा मार खा रहे हैं लोग, और सब लोग के कहना ऐसा गलत है, सब लोग नहीं है, पर जो पढ़ने वाले उनसे भी मैंने बात किया, जो नहीं पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं पर थोड़ा सा वीक हैं, जिनको कैच करने में दिक्कत होता है, जिनको याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है,
उनसे भी बात किया, तो सब लोग से देखने के बाद तो यहाँ पर 50 भी आते हैं, आप 45 भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ईवार में 45 भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुत बेहतर अटैम्प्ट है। ओबीसी में बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 45 से लेकर 50 के बीच में आपने सही किया तो एक बेहतर अटैम्प्ट है, बहुत बेहतर है। आप इससे ज़्यादा यदि बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बनते जाए। कट ऑफ नॉर्मल है कि फिर हाई चले जाएंगे। पेपर शिफ्ट सभी शिफ्ट में आसान रहे तो हाँ, किसी शिफ्ट में आसान रहा तो उसको नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़ा सा जो स्कोर उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पर स्कोर कम से कम उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितना ज़्यादा बने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना पर आप रुक जा रहे हैं, आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे आपको 40 ही बनकर क्यों ना रुक जाए, 40 पर ही रोक दीजिए। अब बात करते हैं एससी के ऊपर। यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो एससी में आते हैं तो कम से कम आप 45 से लेकर 45 नहीं, 40 से लेकर 45 के बीच में आपका स्कोर कर रहे हैं तो एक बहुत बेहतर और शानदार अटैम्प्ट है। यदि आप प्रैक्टिस सेट में भी इतना कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। यदि एसटी कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर आप 40 to 45 कर रहे हैं तो एक बेहतर अटैम्प्ट है। हाँ, एग्ज़ाम में अब जैसे जाए, अब जितना ज़्यादा बन रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ पर आप रुक जा रहे हैं उससे आगे ना बढ़े। 50 पर आप रुक गए, 50 से ज़्यादा आगे नहीं बन रहा तो उससे ज़्यादा आगे तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में शांति दिमाग कर आप छोड़ दे, वहाँ पर जो होगा बेहतर होगा आपके साथ। अब बात करते हैं आईटीआई और टेक्नीशियन के ऊपर। यहाँ पर भी कोई सेफ स्कोर नहीं है, बस आपसे भी रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोगों ने बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप आते हैं तो 55 से 60 के बीच में अटैम्प्ट करते हैं तो एक बेहतर अटैम्प्ट है। अब इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इस टफ काम नहीं है ज़्यादा। यदि ओबीसी के ऊपर बात करें तो 50 से 55 के बीच में आपने अटैम्प्ट किया तो एक बेहतर है, शानदार है। और एससी में आते यहाँ पर 55 से 57 के बीच में, और ये 50 से 55 के बीच में आपने अटैम्प्ट किया तो एक बेहतर है। और यहाँ पर 45 से लेकर 50 के बीच में आपका अटैम्प्ट है, आईटीआई और टेक्नीशियन पोस्ट के ऊपर है, तो आपके लिए ये बेहतर अटैम्प्ट है, बेहतर स्कोर है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, आपके स्कोर बढ़ जाएंगे, 60 से 70% के समथिंग हो जाएंगे। ये जो स्कोर 60 आपने लाया तो ये सीधे 70 के समथिंग चले जाएंगे, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार फिर से आप सभी को बताता हूँ, ये सेफ स्कोर नहीं है। आपके एग्ज़ाम में हॉल में जितना बने, 50 बने, 40 बने, वही सेफ स्कोर है। 40 ही बनता है, सिर्फ 40 स्कोर ही सेफ स्कोर है। अब बात करते हैं पीसीएम वाले। हाँ, पीसीएम वाले में भैया आपको कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर जो आपको स्कोर बताया जाएंगे, इसमें कम को उम्मीद बहुत करना गलत होगा। यहाँ पर सारे स्टूडेंट मैक्सिमम लोग बेहतर है, इनके अकॉर्डिंग ही इनके सिलेबस है, तो इसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पड़ रहा। इनके अपने ट्रेड के संबंधित में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहे, इनके अपने मन मुताबिक है, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा। इनका मैथ पहले से ही बेहतर है, रीजनिंग पहले से ही बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। वैसे सर आईटीआई बीटेक डिप्लोमा वाले की भी बेहतर है, पर उतना बेहतर नहीं है जितना पीसीएम वाले, एसएनटी पोस्ट पर जो लोग हैं पीसीएम वाले स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, इनका सब में बेहतर। साइंस पहले से ही बेहतर कर चुके हैं। इंटर लेवल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर लेवल एग्ज़ाम दिया, तुरंत जाकर इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। इनका पहले से मैथ बेहतर है, साइंस तुरंत पढ़ा था, तुरंत यहाँ पर एग्ज़ाम में प्रयोग कर रहे हैं। इनको साइंस से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा। 12th लेवल के सिर्फ कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम दिए थे, और इनको जो अपने ट्रेड में 12th लेवल का फिजिक्स का केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स है, उसमें भी ज़्यादा रिवीजन करने में इनको मुश्किल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इनका स्कोर कम से कम आप 60 प्लस जितना भी हो जाए, 60 प्लस जितना भी हो जाए बहुत बेहतर है। 60 से कम करते हैं तो आपको बहुत गलत करेंगे, तो यहाँ पर 60 प्लस करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं ओबीसी में आते हैं तो 57 के प्लस करते हैं तो बहुत बेहतर है। और एससी में आते हैं 54 के समथिंग प्लस करते हैं तो बहुत बेहतर अटैम्प्ट है। और एसटी में आते हैं तो 50 प्लस करते हैं तो एक बहुत ही शानदार अटैम्प्ट है। इससे प्लस जितना हो बहुत ही बेहतर है, इससे कम भी होते हैं
किसी शिफ्ट में, जैसे मान लेते हैं आपका लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है और लास्ट शिफ्ट का पेपर टफ हो जाते हैं और टफ होने की वजह से मैक्सिमम लोग 50-55 से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप उस हालात में आपको 50-55 ही सेफ स्कोर है। ये मैंने जो बताया 60, 57 और 54 ये सेफ स्कोर नहीं है, एक सिर्फ मान है, एक नंबर है, नंबर के अलावा कुछ नहीं है। ये सेफ स्कोर कुछ होता ही नहीं है, आपके एग्ज़ाम के पेपर के ऊपर डिपेंड करता है सेफ स्कोर। तो मैंने बहुत अच्छे से तरह से कोशिश किया कि आप सभी को समझा पाऊँ कि सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, सिर्फ आप सभी के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी को ये दिमाग में माइंडसेट भी नहीं बनने देना। मेरा जो टारगेट था कि आपके दिमाग में ये ना बन पाए कि 60 मुझे करना ही है, जो आपको सेफ स्कोर बताओ। आपके एग्ज़ाम हॉल में पेपर में जितने बन रहे हैं वो बस ये मेरा टारगेट था। उम्मीद करता हूँ मैं अपने टारगेट में पूरा किया हुआ हो। यदि पूरा किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये पता होना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।